अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2016 में पूछे गए उर्दू मजमून के 10 अहम सवालात वजाहत के साथ देखेंगे। लिहाजा 23 नंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट होगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट की गई, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDF नोट्स आपको दिए जाएंगे, पूरा सिलेबस जो है आपका कवर करवाया जाएगा। उसी के साथ आपको 4000 प्लस MCQs एंड PYQs प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। और उसी के साथ जो है तो क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको एक कंफर्म करना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मुकम्मल जो है तो लेक्चर्स अवेलेबल किए जाएंगे, ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो, कोई भी जो है तो आपका टॉपिक मिस ना हो, तमाम तर कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे उसके ज़रिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। दर्जा बाला ख़त कशीदा अल्फाज से मुंसलिक मुनासिब मुतबादिल कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नंबर 1 है कि सबब, नंबर 2 है तरह, नंबर 3 है काफ़िया और नंबर 4 है रदीफ़। तो फ्रेंड्स, लिहाजा काफ़िया और रदीफ़ किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक शेर है और शेर में रदीफ़, काफ़िया, मक्ता और मतला होता है। लिहाजा गज़ल का जो पहला शेर होता है फ्रेंड्स, उसको मतला कहा जाता है। और मक्ता यानी, अब मतला और मक्ता से रिलेटेड हम देख रहे हैं। मतला यानी गज़ल का पहला शेर, उसे मतला कहा जाता है। और दो शेर मिलकर जो है तो दो मिसरे मिलकर जो है तो एक शेर बनता है, और पहला जो शेर होता है उसको मतला कहा जाएगा। उसके बाद है मख्ता। किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, मख्ता उसे कहते हैं जिसमें शार अपना तखल्लुस यानी कि क़लमी नाम पेश करे, उसे मख्ता कहा जाता है। और ये हमेशा गज़ल के जो है तो आखिरी में होता है, आखिर में जो है तो मख्ता होता है, यानी कि गज़ल का आखिरी शेर होता है जिसमें शार अपना तखल्लुस बयान करता है। उसके बाद है काफ़िया और रदीफ़। किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, काफ़िया उसे कहते हैं, काफ़िया लिहाजा उसे कहते हैं जिसमें शायरी में जो है तो हर शेर के दोनों मिसरों के आखिर में आने वाले अल्फाज जो हम आवाज़ होते हैं उसको काफ़िया कहा जाएगा। यानी कि अब जैसे कि यहाँ पर कर चले और कर चले, ये जो रहेगा, लिहाजा ये काफ़िया रहेगा। क्या रहेगा? ये जो है तो काफ़िया रहेगा, कर चले और यहाँ पर ये कर चले, क्योंकि ये आखिर में जो है तो शेर में आ रहा है और हम आवाज़ है, यानी कि दोनों की आवाज़ सेम है। और उसी तरीके से रदीफ़ किसे कहा जाएगा? तो फ्रेंड्स, रदीफ़ जो होता है वो लिहाजा, तो फ्रेंड्स हम डायरेक्टली यहाँ पर बतौर तारीफ़ जो है तो देखेंगे कि गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ होते हैं उसे मतला कहा जाता है। मीन्स गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। जैसे कि शेर से गज़ल का काफ़िया और रदीफ़ तय होता है, यानी कि जो पहला शेर होता है उसी से जो है तो गज़ल का काफ़िया और रदीफ़ तय होता है। मिसाल, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, ये गालिब के मशहूर शेर है। इस शेर में नहीं आती रदीफ़ है और बर व नज़र काफ़िया है। मीन्स काफ़िया जो होता है ना फ्रेंड्स, तो लिहाजा ये रदीफ़ से पहले आता है। अब यहाँ पर जो तो नहीं आती है लास्ट में जो तो है, नहीं आती जो है, तो इसमें नहीं आती ये रदीफ़ रहेगा। जो लास्ट में आता है उसको रदीफ़ कहते हैं। बाय मिस्टेक जो है तो इससे पहले मैंने आपको बतलाया, लिहाजा लेकिन काफ़िया जो होता है वो रदीफ़ से पहले आता है। अब ये लास्ट में जो आने वाले जो अल्फाज हैं इसको रदीफ़ कहा जाएगा। ये जो है तो रदीफ़ रहेंगे, ना कि काफ़िया। और रदीफ़ से पहले जो आता है उसको काफ़िया कहते हैं। अब यहाँ पर बर व नज़र ये काफ़िया है, ये गज़ल का पहला शेर है इसलिए ये मतला कहलाएगा, और बर व नज़र ये काफ़िया है। उसके बाद हैं मख्ता। किसे कहेंगे? तो जैसे इससे पहले हमने देखा है कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शार अपना तखल्लुस शायरी का नाम इस्तेमाल करता है उसे मख्ता कहा जाता है। जैसे कि दिल ही तो है नासंग व खश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम भी अगर तेरी आँखों में आंसू आए क्यों। गालिब, ये गज़ल का शेर जो है तो यहाँ पर जो तो लास्ट में गालिब इस्तेमाल हुआ है,
यानी कि रोएंगे हम भी अगर तेरी आंखों में आंसू आंसू आए क्यों गालिब। तो ये गज़ल का आखिरी शेर है और शायर ने अपना जो है तो तखल्लुस गालिब इस्तेमाल किया है, लिहाजा ये मक़ता है। रदीफ़ जो है तो शेर के आखिर में बार बार आने वाले एक जैसे अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं। मिसाल, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, यहाँ पर नहीं आती हर शेर के आखिर में दोहराया गया है, लिहाजा ये रदीफ़ है। और उसके बाद काफ़िया, यानी रदीफ़ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। मिसाल, उसी शेर में बर और नज़र, इससे पहले जो शेर गुजरा है ये वाला, इसमें जो तो बर और नज़र है, लिहाजा बर और नज़र एक जैसे सूती अंदाज रखते, मीन्स राइमिंग वर्ड मतलब राइमिंग वर्ड जो तो होते एक जैसी आवाज़ वाले होते, मीन्स जो तो उनकी आवाज़ में यकसानियत पाई जाती है, लिहाजा ये काफ़िया कहलाते हैं। इसमें जो तो खुलासा बतौर जदवल दिया गया है कि इस्तिलाहात मतला, मख्ता, रदीफ़ और काफ़िया और तारीफ़ें उसकी यहाँ पर दी गई है कि जैसे मतला है कि गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ हो, यानी कि पहला शेर मतला कहलाता है। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, ये जो है तो मतला रहेगा, मीन्स रदीफ़ और काफ़िया इसमें शामिल हाल है। उसके बाद मख्ता, गालिब का शेर दिल ही तो है ना संग व खश, तो इसमें गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करे उसको मख्ता कहेंगे। उसके बाद है रदीफ़, हर शेर के आखिर में दोहराया जाने वाला लफ्ज़ रदीफ़ कहलाता है। और काफ़िया, रदीफ़ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज यानी कि राइमिंग वर्ड को रदीफ़ कहते हैं, काफ़िया कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको PDF नज़र आ रही है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ से जाकर के इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट, रदीफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन सी तसनीफ़ अल्लामा इकबाल की नहीं है। नंबर 1 बांगे दरा, नंबर 2 लोहे महफूज, नंबर 3 बाल जिब्रिल और नंबर 4 ज़रब कलीम। तो फ्रेंड्स, लोहे महफूज ये अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ नहीं है, निगेटिव टाइप का क्वेश्चन लिहाजा यहाँ पर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये गलत है और यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है कि खुदा की तारीफ़ और तौसीफ़ हम्द कहलाती है, यानी कि खुदा की तारीफ़ और तौसीफ़ यानी कि सिफ़ात बयान करना उसको हम्द कहते हैं। लेकिन खुदा की तारीफ़ के साथ दुआ भी अगर की जाए तो उसको क्या कहेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा नंबर 1 है मुंतखब, नंबर 2 है नात, नंबर 3 है कसीदा और नंबर 4 है मनाजात। तो फ्रेंड्स, उसको मनाजात कहते हैं, ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा। कसीदा और उसके बाद है नात। नात जो है तो जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसको नात कहते हैं। उसी तरीके से कसीदा और मुनख़बत भी होता है, जो कि क्लासेस में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बतलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जुमले में बैक वक्त 2 फ़ेल इस्तेमाल किए जाते हैं उस फ़ेल की कौन सी किस्म कहते हैं, उसे जो तो फ़ेल की कौन सी किस्म कहते हैं। नंबर 1 है फ़ेल नाक़िस, नंबर 2 है फ़ेल मजहूल, नंबर 3 है फ़ेल मकानिया और नंबर 4 है फ़ेल मुरक्कब। तो फ्रेंड्स, 1 से 2 जो है तो यानी कि बैक वक्त 2 फ़ेल अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसको मुरक्कब फ़ेल कहा जाएगा, लिहाजा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन सा मुतबादिल लग़वी तरतीब की मुनासिबत से सही होगा। तो यहाँ पर आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि हुरूफ़ तहजी आपको अलिफ से लेकर या तक अच्छे से याद होंगे कि बारिश, शहनाई, यास। उसके बाद नंबर 2 है शहनाई, यास, बारिश, नंबर 3 है यास, बारिश और शहनाई और नंबर 4 है तीनों मुतबादिल गलत। अब यहाँ पर लग़वी तरतीब से मुराद लिहाजा जिसको कहा जाएगा कि जो फ़ेरोज़ुल लुग़ात वग़ैरह आपने देखा होगा, जो डिक्शनरी होती है तो उसमें तरतीबवार जो तो अलिफ बा, अलिफ ता, तो इस तरीके से सीक्वेंस होती है। उसी तरीके से जो तो यहाँ पर लग़वी तरतीब से मुराद रहेगा कि इसको जो हुरूफ़ तहजी उसके अकॉर्डिंग जो है तो तरतीब देना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले अलिफ आता है, उसके बाद आता है बे, तो इसी तरीके से मुकम्मल जो है तो ते। तो ये जो सीक्वेंस है फ्रेंड्स, और लास्ट में इसमें जो आ रहा है इसमें लिहाजा ये आ रही है, ये लास्ट में रहेगा। बे अलिफ के बाद आ रहा है और शीन जो है तो दरमियान में आ रहा है। अब ये जो तरतीब है मुनासिब है, लेकिन शहनाई तो अब ये अलिफ बे ते में जो है तो शीन
दरमियान में आ रहा है, अलिफ बे छूट जा रहा है, इस वास्ते ये गलत रहेगा। बे से स्टार्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये गलत रहेगा। यास ये आखिरी में जो है तो यह आ रहा है, इस वास्ते ये भी रॉन्ग रहेगा। लिहाजा तीनों मुतबादिल गलत है। तो फ्रेंड्स ये तीनों मुतबादिल गलत नहीं है, बल्कि इसमें से जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। लिहाजा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि उन लोगों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है, ख़तकशीदा लफ्ज़ से मुताल्लिक़ रखने वाला मुतबादिल कौन सा है? नंबर 1 ज़मीर इशारा, नंबर 2 ज़मीर शख्सी, नंबर 3 ज़मीर इस्तिफ़ामिया और नंबर 4 ज़मीर मौसूला। तो फ्रेंड्स उन लोगों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। लिहाजा ये इशारा जो तो इसमें हमको जो तो समझ में आ रहा है, लिहाजा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ज़मीर इशारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ तो कीजिए कि मैं किस कदर इंतज़ार करता हूँ। यहाँ पर ये जो जुमला है फ्रेंड्स, ये कौन सा जो तो जुमला है, इस तरीके से क्वेश्चन है। नंबर 1 है मुरक्कब, नंबर 2 है मुफर्रद जुमला, नंबर 3 है इस्तिफ़ामिया जुमला और नंबर 4 है मखलूत जुमला। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 मखलूत जुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अगला सवाल है कि ज़माना पहचानिए। हम शाम को नदी के किनारे जाया करते थे। तो ये माजी का जुमला है, करते थे आ गया। जिस जुमले में थे आता है था थी थे, वो माजी का जुमला हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर बात यह है कि अब ये ज़माने माजी तो तमाम तरह हमको नज़र आ रहे हैं। एहतमाली है, तमन्नाए, शर्तिया, इस्तिमरारी, इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछा गया है। लिहाजा ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से रहेगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट ज़माने माजी इस्तिमरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यादगार गालिब ये सवाने किसकी तसनीफ़ है? नंबर 1 सर सैयद अहमद ख़ान, नंबर 2 अल्ताफ़ हुसैन हाली, नंबर 3 मोहम्मद हुसैन आज़ाद और नंबर 4 ख्वाजा ग़ुलाम हुसैन होना चाहिए था यहाँ पर। खैर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स यादगार गालिब ये सवाने किसकी तसनीफ़ है? तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो है तो तसनीफ़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन बखूबी अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।